आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एग्जांपल वेयर ओवर ए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ठीक है, वेलोसिटी कितना है? जीरो। वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इट्स नॉट जीरो। आपने पैराबोला पाथ देखा होगा। ठीक है, मान लो कुछ इस प्रकार पैराबोला पाथ, इस पॉइंट पे यानी मिड पॉइंट पे यानी एट द टॉप पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी रहती है। ठीक है, और डाउनवर्ड क्या होता है? जी होता है। ठीक है, ये रहा पैराबोला। अगर वन डी मोशन की बात करें तो अगर मैं एक बॉल को अपवर्ड फेंकता हूँ तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कुछ देर बाद। किसके कारण? एक्सलेशन ड्यू टू कारण, ड्यू टू ग्रेविटी कारण। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूसली हमारी बॉडी पे अप्लाई होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो ड्यू टू इट्स एक्सलेशन इज नॉट जीरो but its acceleration is not zero. So at the top point, when we throw the particle upward at the top point where the velocity is zero, acceleration is not zero। ये रहा हमारा पहला केस। समझ आ रहा है? नेक्स्ट केस देखते हैं। वेलोसिटी इज अपोजिट इन द डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन। यही केस, अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी अपवर्ड है और डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। ये रहा हमारा दूसरा केस जो कि हमें बी बता रहा है। और सी, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो ये जो पैराबोला पाथ है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है यानी एक्स एक्सिस में रहती है, और जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का वो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, क्योंकि वाई में तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस। ठीक है,